आदरणीय नरेंद्र जी, मंचस्थ सभी गुरुजन और मित्रों, नरेंद्र जी को मालूम होता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो शायद मुझे पहले ना बुलाते। सीधे मित्रों मैं विषय पे आता हूँ। ये गोष्ठी बहुत सामयिक है, इसलिए सबसे पहले तो इसके लिए बधाई प्रवक्ता.com को। पाखंड शब्द से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और अभी भी है। मैं समझता हूँ कि पढ़ने लिखने विचार करने वाले लोगों को ऐसे शब्दों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सावधान उनका उपयोग करना चाहिए। हम सम्मान वापसी पर और जो कुछ भी हो रहा है उस पर बहुत सारे कोण हैं जिन पर विचार कर सकते हैं। हो रहा है, लोगों की अलग अलग राय है। जितने मुंड हैं सचमुच उतनी मतियां हैं इस समय। तो ये स्वाभाविक है। चर्चा को विस्तारोत्तेजक बनाने के लिए अगर रखा गया हो तो बात दूसरी है, ये तो संजीव बताएंगे। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा कि पाखंड कहाँ नहीं है, किधर नहीं है। सवाल हर तरह के खड़े होते हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बात अभी रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर मौका मिले और बाद में विमर्श का, कुछ सवाल जवाब का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए सबसे मैं कोशिश करूँगा शुरुआत में कम बात करूँ। साहित्यकारों और कलाकारों के साथ आज हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिकों का वर्ग भी उन लोगों में जुड़ गया है जो इस मुद्दे पर जिन्होंने विरोध प्रकट किया है, सम्मान लौटाए हैं। मैं कई लोगों की तरह इस बात से सहमत हूँ कि ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मान जो राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं, एक चयन प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं, उनको वापस करना ठीक नहीं है। वो राष्ट्र देता है। वो कोई एक दल या एक विचारधारा या एक सरकार उसके निमित्त जरूर बनती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों ने, यही नहीं सारी दुनिया में, हमारे अपने इतिहास में ये किया है। और इस काम को, प्रतिरोध के इस प्रकार को भी, उसे हम असहमत हों लेकिन उसको नियत तक न ले जाएं तो बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सम्मान वापसी जिन्होंने की है, जिनके इतिहास में उनके अपने रिकॉर्ड को लेकर, उनके अपने कार्यकलापों को लेकर, अतीत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। हम में से ऐसा कौन है यहाँ पर जिसके अतीत को लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते? हम में से कौन है यहाँ पर ऐसा जिसने हर राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक मुद्दे पर एक ही तरीके से, एक ही ईमानदारी और सच्चाई और निर्भीकता के साथ आवाज़ बुलंद की हो? ऐसा नहीं होता। संवेदनशीलता भी संदर्भ से निरपेक्ष नहीं है। संवेदनशीलताएं भी बदलती रहती हैं समाज की। वो स्थान सापेक्ष भी हैं, वो समय सापेक्ष भी हैं, वो परिस्थिति सापेक्ष भी हैं। तो निरपेक्ष संवेदनशीलता और निरपेक्ष विरोध और निरपेक्ष सदा सर्वत्र एक जैसा रहने वाला विरोध भी और ज्ञान भी या प्रज्ञा भी, मैं कहूँगा कि कहीं होती नहीं है। इसलिए मुझे दुख है कि हम लोगों को इस समय बैठकर उन लोगों से जिस समय हमें संवाद करना चाहिए था आमने सामने बैठकर, क्योंकि हम लोग विचार वाले लोग हैं, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो जो राजनीतिक विरोध का, राजनीतिक असहमतियों के विरोध का जो प्रदर्शन का तरीका होता है वो हम अपनाएं, ये ठीक नहीं है। विमर्श जरूरी है निश्चित रूप से। जिन्होंने सम्मान वापस किए हैं उनसे निश्चित रूप से उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है वो क्या सबके सब पाखंड करते हैं, हम ये कह सकते हैं?
मैं नामों में नहीं जाऊंगा। तो दो चीज़ों को हम अलग रखें, सम्मान वापसी, पुरस्कार वापसी एक अलग प्रश्न है, और असहमति या विरोध प्रकट करना वो एक अलग अलग चीज़ है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कारों और राष्ट्रीय सम्मानों को वापस करने का जिस जिस संदर्भ में, जिन मुद्दों पर जिनको वापस किया जा रहा है, मैं उससे असहमत हूँ स्पष्टतः। लेकिन अगर लोगों के, हमारे इन बहुत सम्मानित विचारशील लोगों के मन में कुछ चिंताएं हैं तो उन पर बात होनी चाहिए। हम उस चिंता को नाजायज करार ना दें, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। ये प्रश्न उठाना कि तब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, नरसंहार हुआ था, कश्मीर का प्रश्न हो, 84 का प्रश्न हो, तब आपने कितने लोगों ने वो किया था, विरोध किया था, सम्मान लौटाया था, ये एक वाजिब प्रश्न है। लेकिन क्या ऐसे वाजिब प्रश्न हम में से हर एक के लिए नहीं उठाए जा सकते? और क्या हम एक पूरी सूची बना के बैठेंगे कि अच्छा देखिए इस प्रश्न पे आपने क्या किया, इस प्रश्न पे क्या किया, इस प्रश्न पे क्या किया, इस पर अगर आपने 90% पे किया तो आपको अधिकार है, अगर 10% पे किया तो अधिकार नहीं है? ऐसा होता है क्या? ये सही है, हम जानते हैं कि लोग हैं, दल हैं, शक्तियां हैं और विचारधाराएं हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें क्या छुपा है? और करेंगी तो सामान्य राजनीति है। एक विचारधारात्मक संघर्ष है जो चल रहा है, जो राजनीतिक संघर्ष भी है। ऐसे लोग हैं, और ये जो नाम सामने आए हैं इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले हर तरह से एक व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी का, पार्टी का विरोध किया था, उस विचारधारा का विरोध किया था। कुछ लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से इस विचारधारा के, एक विचारधारा और एक पार्टी के विरोधी रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। और अगर हमें इसको एक केवल सस्ती राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदलना है, इसका मुकाबला करना है, तो हमें तो विचार से ही करना होगा ना। तो उनके प्रश्न या जो भी प्रश्न निकलते हैं, क्या ये हम मान लें कि सब कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है? क्या हम ये नहीं, कम से कम मुझे तो दिखता, मैं आप सबका नहीं जानता, कि असहिष्णुता बढ़ नहीं रही है क्या? समाज बढ़ी नहीं है क्या? ईमानदारी से क्या हम उससे इनकार कर सकते हैं? यहाँ जितने भी लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, आजकल थोड़ा कम सक्रिय हूँ, वो भी ये जानते हैं कि अगर एक ख़ास तरह की बात आप कर दें या एक ख़ास तरह की असहमति भी उसमें प्रकट कर दें तो किस तरह की गालियाँ मिलती हैं, धमकियाँ मिलती हैं। कि मुझे तो बहुत मिलती हैं, बहुत मिली हैं। ऐसा पहले अनुभव नहीं हुआ मुझे। तो मित्रों, ये मानना कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह निराधार है, अकारण है, दुर्भावनावश, षड्यंत्रवश है, तो मैं सविनय असहमत होने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं सविनय अवज्ञा की बात तो नहीं, लेकिन सविनय असहमति की बात ज़रूर करना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे क्षण में इस देश का बौद्धिक वर्ग, विचारशील वर्ग बंट रहा है जब बंटने की ज़रूरत नहीं है, जब एक होने की ज़रूरत है, जब संवाद की ज़रूरत है, जब करीब आने और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अलग अलग विचार तो रहेंगे ही, विचारधाराएं रहेंगी ही, पहले भी थीं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। तो क्या हम कोई एक नया अध्याय वैचारिक असहमति से निपटने का, वैचारिक असहमतियों को सुलझाने का, या कम से कम एक मंच पर लाने का नया अध्याय नहीं खोल सकते? क्या ये भूमिका, ये दृष्टि अपनाना सही है कि या तो मेरी तरफ या बिल्कुल दूसरी तरफ? क्या हम सिर्फ सफ़ेद काले में चीज़ों को देखेंगे? क्या चीज़ें सफ़ेद काले में होती हैं?
या तो मेरे समर्थक हो या मेरे शत्रु हो। ये भूमिका क्या हो सकती है किसी भी विचारवान समाज की या वर्ग की, व्यक्ति की? तो जितने लोग ये कर रहे हैं, इस प्रतिरोध में शामिल हैं, सम्मान वापसी में शामिल हैं, उन सबके वो व्यक्ति हैं और उनके पीछे कुछ शक्तियाँ भी होंगी, मैं दोनों चीज़ें मान लेता हूँ। लेकिन व्यक्ति के पीछे भी एक व्यक्ति का महत्व होता है। इस उतने सामान्य लोग नहीं हैं, हम सब भी उतने सामान्य लोग नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नए तरह का, हिंदी में शब्द नहीं मिलता, प्रतिसाद या रिस्पॉन्स हमें जो घट रहा है उसके लिए चाहिए। पाखंड उसके लिए सही, इस शब्द का इस्तेमाल उसके लिए सही शब्द नहीं, सही तरीका नहीं। और बात मज़ा तो तब आता जब वो भी यहाँ होते, हम भी यहाँ होते और फिर कुछ बात होती। तो सहमतों में विमर्श बहुत कम होता है दरअसल। विमर्श और संवाद तो असहमतों में ही होता है। तो दूसरा पक्ष तो चाहिए ना, और ये पक्ष हमेशा रहेगा, अलग अलग पक्ष रहेंगे। तो मैं अभी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी सावधानी के साथ जो घट रहा है इसके पीछे के षड्यंत्रों को भी समझें, उनको रेखांकित करें, वो निश्चय ही हैं और उनका होना स्वाभाविक है। अंततः जो बड़ी लड़ाई है उसमें तो वो होगा ही, इसमें योजना भी होगी। लेकिन जब हमारे देश के कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हो जाएं मित्रों इस चीज़ में, तो इसको थोड़ा ज़्यादा गंभीरता और गहराई से लेना पड़ेगा। हम उनको खारिज आसानी से नहीं कर पाएंगे। और ये सवाल हम इतिहास के सारे अध्यायों को उठा के लाएं और उनसे एक एक कर सूची की तरह, जैसे मैंने कहा, जवाब मांगे, ऐसा होता नहीं। कम से कम मैं तो अपने लिए पाता हूँ कि ऐसे जीवन में अनंत मौके आए जब मुझे बहुत कुछ और जो कहना चाहिए था, करना चाहिए था, या तो मैं नहीं कह और कर पाया या बहुत नाकाफ़ी ढंग से कह पाया। तो मैं समझता हूँ हम सब के भीतर ये होगा। ये सच संगठनों पर, दलों पर, वर्गों पर भी लागू होता है। मैं समझता हूँ हम सब का और देश का हित इसमें ज़्यादा सधेगा कि हम एक अच्छी गंभीर बहस करें, विमर्श करें, संवाद करें, उसमें शामिल करें उनको, और किसी दो टूक निर्णय पर पहुंचने की जल्दी में ना हो। कुछ ऐसे प्रश्न हमारे देश और हमारी सभ्यता के सामने हैं और दुनिया के सामने हैं जो आसान नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि कठिनतम, जीवन के कठिनतम प्रश्नों में से एक हैं। ये सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ उनके छोटे छोटे हिस्से हैं और उन प्रश्नों पर अपनी समझ बनाना वो तभी हो सकता है जब हम सारे अपने दिलो दिमाग को खुला रखें और उनको पुष्ट करते रहें, ज्ञानार्जन से भी एकांगी, जो एक पक्षी हम अपनी ओर से करते हैं, और बहस से भी। क्योंकि जब दूसरे पक्षों को सुनते हैं तभी हमारी समृद्धि आती है। सिर्फ हम अपने को ही सुनते रहेंगे तो आत्मसंतोष मिल सकता है, लेकिन ज्ञान और समझ शायद न मिले। धन्यवाद।